जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। और अभी क्या है कि कुछ वीडियोस नहीं आ पा रही हैं क्योंकि जो ये बीता हुआ फुल मून है, जो हमारा जून का जो मंथ स्टार्ट हुआ है, इनिशियल मंथ, यहाँ पे चीज़ें एकदम से बदलती हुई दिखी हैं, है ना? बहुत लोगों के जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, कुछ चीज़ें हुई होंगी जो अनएक्सपेक्टेड थी और कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स भी रिलीज़ हुए हैं, बहुत सारी कार्मिक हीलिंग भी हुई है ना? और सिचुएशन डिफरेंट थी बट इमोशंस सेम थे और इमोशनल बर्डन फिर से फ़ील हुआ, इंटेंसिटी फ़ील हुई उसकी। और ऐसा था ना कि एक सिचुएशन ऐसा था कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था, या मे बी हम ऐसा सोचते थे कि लग रहा है कि यार हम हील हो चुके हैं, या कि ठीक है अब हमें ज़रूरत नहीं है। बट यूनिवर्स ने आपको ये रियलाइज़ कराया कि नहीं, आपने जितना काम किया था वो आपने बहुत परफेक्ट किया था अपने ऊपर, ठीक है? काम में आपने कमी नहीं रखी। काम आपने पूरा भरपूर किया अपने ऊपर, मेडिटेट करा, ध्यान करा, नाम जप करा, इनर वर्क करा, है ना? इवन नाम जप आपका चलते ही रहना चाहिए, मेडिटेशन आपका चलते रहना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिवर्स ने सिचुएशन बनाई, सिचुएशन बना के आपकी इमोशंस को बाहर निकाला। जो सप्रेस्ड इमोशंस थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सरफेस इमोशंस, जो सप्रेस्ड इमोशंस थे, जो डीप वुंड्स थे, वो बाहर आए। उसने अपनी जगह वापस से रिलीज़ करी, ठीक है? तो जब वो बाहर आई तो फिर हमें वैसी सिचुएशंस देखने को मिली। इसीलिए जो है अभी एनर्जीज़ काफ़ी हैवी थी, जिस वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। और आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब आप ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हो, तो क्या-क्या चीज़ें चेंज आती हैं। जो बदलाव होता है, वो बाहरी बदलाव नहीं होगा, फिज़िकल, मेंटल बदलाव ये सब नहीं होगा, वो सिर्फ़ सोल लेवल पे ही बदलाव होगा। और वो चेंज ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है आपको बहुत ज़्यादा दिन तक परेशान करेगा, नहीं। बहुत टेम्परेरी मोमेंट के लिए आता है, बट जितने समय के लिए रहता है बहुत इंटेंसिटी में रहता है। उस इमोशंस को, वो इमोशंस बहुत इंटेंसिटी के साथ आप फ़ील करते हो। इवन आपकी वापस से क्राइंग एनर्जी आ जाती है, वापस से आप सैड फ़ील करते हो, आप डीप पेन फिर से फ़ील करने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें बदलाव होती हैं, जो कि इंटरनल चेंज होता है। और एक बहुत मेजर शिफ्टिंग भी आती है ना? जब शिफ्टिंग आएगी तो जैसे कार्मिक पैटर्न जब आप रिलीज़ करते हो या अपने अंदर कुछ ऐसा नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करते हो, तो एक बड़ा शिफ्ट भी आता है। मे बी आप जगह शिफ्ट कर रहे हो, मे बी आप जॉब शिफ्ट कर रहे हो, है ना? मे बी आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हो, ऐसा कुछ भी शिफ्टिंग हो सकती है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा साइन होता है कि हाँ, आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो, कोई पैटर्न रिलीज़ कर रहे हो, पुराना था, बहुत ज़्यादा पुराना था, सप्रेस्ड था, ये चेंज हो गया। अब दूसरी बात कि जैसे आप भक्ति मार्ग में होते हो, नाम जप मार्ग में होते हो ना, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कभी-कभी चीज़ों को लेके। कभी-कभी ऐसा रहता है कि यार हम बहुत लंबे समय तक जो है विश्वास नहीं करते हैं या विश्वास तोड़ते हैं, या प्रभु से ही हमारा जो शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी एक बदलाव होता है कि वापस से आप अपने पैटर्न में आ जाते हो। इट मीन्स वापस से आप उस मोमेंटम में आ जाते हो जहाँ पे आप भक्ति और नाम जप फिर से शुरू कर देते हो। फिर से आप उतनी ही गहराई से भक्ति और नाम जप करना शुरू कर देते हो। है ना? क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक, एक्चुअली आप नहीं, हम सब उस कैटेगरी में हैं, ठीक है? कि फिर वापस से क्या होता है कि हम इतने लंबे समय तक जब हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता, तो हम शिकायतें हमारी बढ़ जाती हैं। जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, उनको लेके हम वैल्यू नहीं करते हैं। जो चीज़ें नहीं होती हैं, उसको लेके ज़्यादा सोचते रहते हैं, है ना? तो वहाँ पे भी हम भक्ति मार्ग में आते हैं, वापस से अपने जो है मोमेंटम में आ जाते हैं और फिर से प्रभु से वही प्रार्थना करने लगते हैं, है ना? और मेडिटेट करते हैं, नाम जप पे ध्यान देने लगते हैं। तो कभी-कभी ये सिचुएशन इसलिए भी बनाई जाती है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, ताकि हम फिर से ट्रैक से बाहर ना आएँ, ट्रैक पे बने रहें। क्योंकि ट्रैक पे बने रहना बहुत ज़रूरी होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशंस, कि आपकी मैरिज में डिले हो रहा है, आपका यूनियन में डिले हो रहा है, या आपकी जॉब में डिले हो रहे हैं, है ना? या आपका स्पेसिफिक कोई ड्रीम है, मैनिफेस्टेशन है, कुछ लेना है आपको, है ना? वो चीज़ें डिले हो रही हैं, वो सिचुएशन यहाँ पे मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप और मैं, हम सब एक ऐसी कैटेगरी में हैं जहाँ पे हमने बहुत लंबे समय से चीज़ों को देखा है, फेस करा है ना? बहुत लंबे समय से डिलेज़ को फेस कर रहे हैं। बट क्या वो चीज़ें आपके मुताबिक हुई? नहीं। बट जो प्रभु पहले सिखाना चाहते हैं वो आपको सिखाएँगे, और उसको सिखाने के लिए वो सिचुएशन वो भी देखते हैं। वो देखते हैं, यूनिवर्स हमें देखता है, टेस्ट करता है कि देखते हैं इसका ट्रैक टूटता है कि नहीं। जब हमारा ट्रैक टूट जाता है तो यूनिवर्स को भी मजबूरी में ये सारी सिचुएशंस लानी पड़ती है, क्योंकि उसके पास भी सिखाने के कोई और रास्ते नहीं हैं। और उसके सिमिलरली क्या होता है कि हमारे जो भी पैटर्न्स होते हैं, जो भी सोल में
ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक प्रिटेंड करते हैं कुछ बनने की या दूसरों से कंपैरिज़न करते हैं, तो वो सारी सबकॉन्शियस बिलीफ्स भी टूट जाती हैं उसके साथ-साथ। तो वो जो चीज़ें हैं, ये वाली जो चीज़ है, इस चीज़ के लिए और ये जो जून महीना था, जो इनिशियल फ़ेज़ था मई के शायद 29, 28 या मे बी 25 लास्ट मई मंथ और इनिशियल जून मंथ, ये जो है बहुत ज़्यादा हेवी रहा, बहुत ज़्यादा ही हेवी रहा, है ना? और किस-किस के जीवन में ये हेवीनेस फ़ील हुआ, ये इमोशंस हेवी फ़ील हुए, वो कमेंट में बताएँ, ठीक है? उनके एक्सपीरियंसेस क्या-क्या रहे। और हो सकता है कि फिर से आपको लोगों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया हो। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ जो है फिर से आपके ऊपर हावी होना शुरू हो रही हों। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। हालाँकि अब चीज़ें हील हो गई हैं, निकल गए हैं क्योंकि पहले के मुकाबले अभी जो हीलिंग हुई है, वो बहुत तेज़ी से हुई है, बहुत फ़ास्ट हुई है ना? और उसके पीछे की वजह ये थी कि आपने इतने समय से बहुत सारी सिचुएशन से डील करा है, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करा है। तो आपकी सोल ही उस लेवल पे पहुँच गई है या आपकी सोल ने ही वो लेवल को अचीव कर लिया है, जहाँ पे अब बहुत लंबे समय तक आप सिचुएशन में नहीं फँसे रहते हो। हाँ, पहले आप 3 महीने, 4 महीने किसी सिचुएशन को लेके सोचते थे, दुखी रहते थे, बट अभी वो सिचुएशन कम हो गया है। अभी वो समय जो है घट के लगभग 1 महीने या 10 दिन हो गया है या 15 दिन हो गया है ना? 15 दिन आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो। जैसे जिस चीज़ को लेके, जिस इमोशंस को लेके आप इससे पहले वाली सिचुएशन में आप करीब 1 महीना आपने सोचा, 2 महीना सोचा, तो अभी वो घट के 15 दिन हो गई है, 10 दिन हो गई है। इसका मतलब क्या है कि आप रिकवर कर रहे हो, आप हीलिंग हो रही है आपकी। क्योंकि हमें हीलिंग की इंटेंसिटी नहीं पता चलती है, ना हमें इमोशंस की इंटेंसिटी पता चलती है। बस हम उसको महसूस करके और उससे कितनी जल्दी हम बाहर आ जाते हैं, ये चीज़ हमारी हीलिंग को दिखाती है। ठीक है? तो जो भी लोग अपने हीलिंग में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि भैया मैंने तो इतनी परसेंट हीलिंग करनी है, तो मैं हमेशा से वीडियो में बात करता हूँ कि हीलिंग की कभी भी पैरामीटर नहीं है। कोई परसेंटेज नहीं है, कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक आपके पास जो है गोल नहीं है। स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं सेट है कि इतने पे आप हील हो चुके हो, नहीं। वो हमेशा आपको सिचुएशन दिखाएगी। वो सिचुएशन के बेस पे ही आपको पता चलेगा कि आप उस सिचुएशन से, आप उस थॉट प्रोसेस से, आप उस इमोशन से कितनी जल्दी बाहर आ जा रहे हो। सब कुछ उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स वो सिचुएशंस देता है हमें समय-समय पे। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव सिचुएशंस देता है। नहीं, वो पॉजिटिविटी भी देता है। वो हमें अच्छी चीज़ों को भी रिवॉर्ड करता है। सेम टाइम पे रिवॉर्ड भी करता है वो। और रिवॉर्ड में भी आप अपने, क्योंकि यूनिवर्स के पास क्या है, जब कोई लेसन सिखाता है तो उसके पीछे रिवॉर्ड भी छुपा हुआ है। तो रिवॉर्ड सिस्टम से आपको जो है वो मोटिवेट करता है, इंस्पायर करेगा, आगे बढ़ने के लिए एक्शन देगा, है ना? पर्पस से जोड़ देता है आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम शिकायतों से दूर हो जाते हैं फिर। फिर हम शिकायतों को लेके, क्योंकि फिर वो मेंटालिटी हमें नहीं बनानी होती है, जो मेंटालिटी इस बारी टूटी है, इस जून मंथ ने या जो भी फुल मून रहा है अभी, इसने जो मेंटालिटी आपकी तोड़ी है, सबकॉन्शियस पैटर्न तोड़े हैं, ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो तोड़ा है, उसमें आपको दोबारा से वो चीज़ें नहीं कैरी करनी। अब कोशिश करनी है कि इम्प्रूव करना है। एटलीस्ट 100 नहीं, 90 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, मतलब 50-60% इम्प्रूवमेंट के साथ चलना है। क्योंकि सिचुएशन जो होनी होगी वो तभी होगी। बट आपको इम्प्रूवमेंट का भी समय मिल रहा है। अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, या आप अभी जॉब सर्च कर रहे हो बट जॉब आपके पास नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अभी अपने ब्रेन पे काम करो, अपने माइंड पे काम करो, अपने मेंटल स्टेटस पे काम करो, अपने सबकॉन्शियस हीलिंग पे काम करो। तो ये चीज़ें आपको जो है जल्दी उस मंज़िल तक, उस जो है ड्रीम जॉब तक आपको पहुँचा देगा, उस ड्रीम करियर तक आपको पहुँचा देगा। क्योंकि जब आपकी शादी भी किसी से होती है ना, तो भी आप एक जैसे नहीं रहते हो। आपसे वो बिल्कुल अपोज़िट होता है वो पर्सन। उसकी लाइफ़ अलग होती है, उसने अपनी लाइफ़ को अलग जिया होता है, आप अपनी लाइफ़ अलग जिए होते हो। आपके जो फैमिली कंडीशंस होते हैं, आपके फैमिली पैटर्न्स होते हैं, वो अलग होते हैं, उसके फैमिली पैटर्न्स अलग होते हैं। जब दोनों लोग मिलते हो तब भी वो मेंटालिटी काम आती है, तब भी आपको वो सबकॉन्शियस हीलिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो चीज़ें अभी तक नहीं मिली हैं, इसका मतलब क्या है? अभी तक यूनिवर्स ने हमें सेव करा हुआ है। अभी तक जो है हमें डिले को जो है इसने जो है हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है उस डिलेज़ में। चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, चाहे वो ड्रीम करियर हो, ठीक है? चाहे आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन हो फिज़िकल वर्ल्ड में। वो चीज़ें अगर अभी तक डिले हैं, इसका मतलब अभी तक हमारी बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है उस चीज़ को लेके। और समय
के साथ यूनिवर्स हमें आगे बढ़ा रहा होता है, हमें इंटरनली ग्रोथ दे रहा होता है, ग्रो करवा रहा होता है सिचुएशंस भेज के, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। क्योंकि इमोशंस अगर बेहतर हीलिंग चाहिए तो दोनों इमोशंस को पढ़ने, दोनों इमोशंस को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लो वाइब्रेशनल इमोशंस भी, हाई वाइब्रेशनल इमोशंस भी, तभी जाके आप समझ पाते हो कि दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को फिल करते हो। होता सब कुछ हमारे अंदर ही है, बट हमारे जैसा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है, जैसा हम डिजायर करते हैं वैसा नहीं होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में होता है। सिचुएशंस बहुत अलग अलग आती हैं लाइफ में, तब आप हील करते हो, तब आप आगे बढ़ते हो। बट होता है, स्लो प्रोग्रेस होता है बट कांस्टेंट होता है। और जब आप एक सिचुएशन से बाहर निकल जाते हो ना, तब आपको फील होता है, तब आपको समझ में आता है कि वो सिचुएशन आपके लिए क्या था, है ना। क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स जवाब बहुत लेट देता है, या मे बी जवाब ही नहीं देता बहुत लंबे समय तक, बट फिर भी हमारी ग्रोथ हो रही होती है, बट फिर भी हम मैनिफेस्टेशन के पास जा रहे होते हैं, फिर भी अपने जॉब, अपने ड्रीम करियर में हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टेज में हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, जिनके पास अभी जॉब नहीं है, स्टेबल करियर नहीं है, वो सब लोग प्रिपरेशन फेज में ही हैं। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टरेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन लोगों का जीवन भी प्रिपरेशन फेज में ही है। और जब तक प्रिपरेशन फेज में है तब तक आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स डालते हो, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, बट इट डजेंट मैटर कि वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, हो रही है और बहुत बेहतर वे में हो रही है, बट उसके लिए हमारे अंदर ही सारा चेंज हो रहा है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।